रवि एक अनाथ बच्चा था, इसलिए वो सड़क पर ही रहता था। कभी कभी तो लोग उस पर तरस खाकर उसे कुछ खाने को दे जाते थे, पर कुछ समय बाद जब वो बड़ा होने लगा तो उसे खाना देने वाला कोई नहीं था। उसके कारण अक्सर वो भूखा रहने लगा। फिर एक दिन वो अपने मन में कहता है, अब मुझे कोई ना कोई काम ढूंढना होगा, वरना मैं कुछ खा नहीं पाऊँगा। पर मैं क्या काम कर सकता हूँ? मुझे तो कुछ आता भी नहीं है। मन में इतना ही कहता है कि कुछ दूर पर उसकी नज़र बच्चों पर पड़ती है जो कबाड़ा उठा रहे थे। रवि को समझ नहीं आता कि आखिर बच्चे कूड़ा क्यों उठा रहे हैं, तो वो उनके पास जाता है और उनसे कहता है, आप लोगों ने कूड़ा क्यों उठा रहे हो? तो बच्चों ने बोला, ये हमारा काम है, हम कबाड़ी का काम करते हैं। घरों में या कहीं भी हमें जो कूड़ा मिलता है हम उसे ले लेते हैं। रवि कहता है, आप लोग उस कबाड़े का क्या करते हो? बच्चे बोलते हैं, हम इसे सेठ जी को दे देते हैं और वो हमें इसका पैसे देते हैं। लोग जो फेंक देते हैं उसे ले रहे हैं। ऐसे जो चीज़ लोगों को ख़राब लगती है वो हमारे लिए बहुत कीमती होती है। हमें अपने मेहनत का पैसा मिलता है। रवि कहता है, क्या ये काम मैं भी कर सकता हूँ? मुझे भी पैसे मिलेंगे? मैं बहुत भूखा हूँ। बच्चे कहते हैं, हाँ बिल्कुल मिलेगा। तुम हमारे सेठ जी के पास चलो और उनसे बात कर लो। वो उनके साथ सेठ जी के पास जाता है और उनसे काम मांगता है। मैं कबाड़ी का काम करना चाहता हूँ और पैसे कमाना चाहता हूँ। सेठ जी उसे काम पर रख लेता है और रवि कबाड़ी का काम शुरू कर देता है। रवि पूरे मन लगाकर काम करता था। फिर एक दिन उसे कबाड़ में कुछ किताबें मिलती हैं। उन्हें पढ़ना चाहता था, पर पढ़े लिखे ना होने के कारण पढ़ नहीं पाता था। तो रवि अपने सेठ के पास जाता है और कहता है, मैं पढ़ना चाहता हूँ। पर रवि बेटा, तुम पढ़ाई करके क्या करोगे? रवि बोलता है, पढ़ाई लिखाई का काम अगर मैं कर लूँगा, मोल भाव कर पाऊँगा। सेठ जी ने कहा, तुम सही बोल रहे हो। आज तक किसी बच्चे ने ऐसा नहीं सोचा। तो ठीक है, तुम पढ़ना चाहते हो तो मैं तुम्हें पढ़ा दूँगा। फिर उसका एडमिशन एक स्कूल में हो जाता है। रवि दिन में स्कूल जाता है, फिर वहाँ से आकर वो अपने कबाड़ी का काम करता है। ऐसे ही वो दिन रात मेहनत करता है। रवि 12वीं क्लास तक पहुँच गया था। वो पढ़ाई में बहुत होशियार था। नतीजा ये हुआ कि रवि ने पूरे स्टेट टॉप किया था। सेठ और बाकी बच्चे रवि की इस कामयाबी से बहुत खुश थे, जिस कारण से सेठ जी सबको बाहर खाना खिलाने लेकर जाता है। तब एक बच्चे की चप्पल टूट जाती है, जिस कारण सब एक बड़े रेस्टोरेंट के बाहर खड़े हो जाते हैं। रवि सेठ से कहता है, देखो कितना बड़ा रेस्टोरेंट है, हम सब यहीं खाना खाते हैं। सेठ जी कहता है, ये बहुत बड़ा रेस्टोरेंट है, अच्छा नहीं लगेगा, हम कहीं और चलकर खा लेंगे। नहीं सेठ जी, हम पैसे देंगे और खाना खाएंगे, क्या दिक्कत है? इसमें कौन सा फ्री का खाना खाएंगे? रवि के जीत और उसकी खुशी के लिए सेठ सबको रेस्टोरेंट के अंदर लेकर जाते हैं। रेस्टोरेंट के मालिक को गलतफहमी हो जाती है, क्योंकि उन सब के कपड़े फटे पुराने थे, तो उसको लगता है कि सब लोग भीख मांगने आए हैं। तो वो गुस्से से उन्हें कहता है, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? रवि बोलता है, हम यहाँ खाना खाने आए हैं। मालिक गुस्सा से कहता है, तुम क्या खाओगे? औकात देखो अपनी, एक चाय तो पी नहीं सकते। तुम्हें पता है कितने बड़े अफसर यहाँ आते हैं? आईपीएस, आईएएस, ये सब यहाँ अपने परिवार के साथ आते हैं। अगर मैं यहाँ तुम्हें खाना दूँगा तो मेरा नाम खराब होगा। रवि बोलता है, इसमें क्या दिक्कत है, हम सब पैसे देकर खाना खाएंगे। मैं नहीं चाहता कि तुम जैसे लोग मेरे रेस्टोरेंट में कुछ खाओ, जाओ यहाँ से।
वो उन लोगों को बाहर निकाल देता है। फिर वहाँ से सब चले जाते हैं, पर सबको बहुत बुरा लगता है, खासकर सेठ और रवि को। सेठ रवि से कहता है, देखा आज रवि, तुमने जो कबाड़ी लोगों के घरों को साफ करने में मदद करते हैं, लोगों का उन पर कैसा व्यवहार है। कबाड़ी होना कोई गुनाह नहीं है, पर लोगों को ये बहुत छोटा काम लगता है। इसके पीछे छिपे हमारी मेहनत नहीं दिखाई देती। धूप बारिश में हर मौसम में हम काम करते हैं। रवि कहता है, सेठ जी, IAS IPS क्या होता है जो लोग उनको इतनी इज्जत देते हैं? ये बड़े अफसर होते हैं, तो ये सब क्यों पूछ रहा है? रवि बोलता है, मुझे IPS अफसर बनना है। नहीं बेटा, ये अफसर बनना इतना आसान नहीं होता। IPS अफसर बनने में बहुत मेहनत लगती है, और तू तो एक कबाड़ी है, तू कैसे बन सकता है? लोगों की यही सोच बदलनी है कि एक कबाड़ी IPS अफसर भी बन सकता है। जैसे आज जिस रेस्टोरेंट में हमारी बेइज्जती हुई थी, उसी रेस्टोरेंट में आप सबको शान से लेकर जा सकूं और उस मालिक का घमंड ख़त्म कर सकूं। ठीक है बेटा, तुझे जैसा सही लगे तू कर। हम तो वैसे कबाड़ी वाले हैं, जो दूसरों के लिए ख़राब है वो हमारे लिए कीमती है, जैसा तू मेरे लिए कीमती है। आप लोग भी मेरे लिए कीमती हो सेठ जी, इसलिए मैं आपकी बेइज्जती का बदला लेना चाहता हूँ। रवि कड़ी मेहनत करता है और फिर वो UPSC सिविल का फॉर्म भरता है। दिन में कबाड़ी का काम करता था और रात में पढ़ाई। ऐसे एग्ज़ाम भी हो जाता है और उसका UPSC का एग्ज़ाम भी हो जाता है। सब लोग देखकर चौंक जाते हैं कि रवि ने UPSC के एग्ज़ाम में टॉप किया था। रवि अपना इंटरव्यू भी अच्छे से देता है और कुछ समय बाद रवि एक IPS अफसर बन जाता है। वो सेठ जी और कबाड़ी के काम करने वालों दोस्तों को उस रेस्टोरेंट में लेकर जाता है जहां उन लोगों की बेइज्जती हुआ था। रवि को IPS अफसर यूनिफॉर्म में देखकर मालिक उसे पहचान नहीं पाता और उसकी सेवा करने लगता है। तभी पास खड़े सेठ को देखकर मालिक कहता है, आज फिर से तुम आ गए, मुझे परेशान मत करो। आज IPS अफसर आए हैं, नहीं तो तुझे और तेरे लड़कों को धक्के देकर बाहर निकाल देता। रवि कहता है, तुम किसे निकाल रहे हो? ये सब मेरे साथ हैं। अगर तुम्हें तकलीफ़ है तो मैं भी चला जाता हूँ यहाँ से। आप कहाँ जाओगे? मुझे मालूम नहीं था आप उन लोगों को लाए हो यहाँ। तुमने मुझे पहचाना नहीं। मैं वही लड़का हूँ जो उस दिन इनके साथ आया था। आज वर्दी में मैं IPS बन गया तो तुम जैसे लोग इज्जत दे रहे हो। उस दिन फटे कपड़ों में था तो बेइज्जती कर रहे थे। तुम जैसों की वजह से लोगों में भेदभाव आता है। किसी के कपड़े से उसकी औकात मत पहचानो। अगर वो तुम्हें पैसे दे रहा है और खाना खाना चाहता है तो उसका भी उतना ही मान सम्मान करो जितना बाकी का करते हो। ये सब बातों से मालिक बहुत शर्मिंदा होता है और रवि और बाकी सबसे माफ़ी मांगता है। सब लोग वहाँ मान सम्मान से खाना खाते हैं। सेठ जी रवि से कहता है, आज आपकी वजह से हम सब कबाड़ी वालों को इतना इज्जत मिला है। मैं कभी नहीं सोचा था कि एक कबाड़ी वाला IPS अफसर बन सकता है। रवि बोलता है, ये सब आपकी वजह से ही हो पाई सेठ जी। अगर आप मेरी इतनी मदद नहीं करते तो मैं आज किसी लायक नहीं बन पाता। आपने एक बेकार इंसान को कीमती बना दिया सेठ जी। मेरे प्यारे दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से आपको ये कहना चाहते हैं कि किसी को उसके कपड़ों या उसके काम से जज मत कीजिए। सब अपना काम करते हैं, कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता और सम्मान पाने का हक सबका होता है, चाहे वो कितना भी अमीर हो या गरीब। वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें।